जुनैद बगदादी की पूरी कहानी एक योद्धा से सूफी संत बनने तक। जुनैद बगदादी इस्लाम के महान सूफी संतों में से एक थे। उनका जीवन एक असाधारण यात्रा थी, जिसमें वे एक वीर योद्धा से एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बने। उनकी कहानी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि यह आत्मा की खोज, सत्य की प्राप्ति और ईश्वर के प्रेम की मिसाल भी है। जुनैद बगदादी का जन्म इराक के बगदाद शहर में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी थे। उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध कला में विशेष रुचि थी। कुछ समय बाद वे बगदाद के सुल्तान के सेनापति बन गए। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक थी। युद्ध के मैदान में वे अजेय माने जाते थे और अनेक लड़ाइयों में उन्होंने शानदार जीत हासिल। एक दिन जब वे युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जो बार बार उनसे कह रहा था, जुनैद, क्या तुम वास्तव में शक्तिशाली हो? क्या तुम्हें अपनी तलवार पर घमंड है? क्या तुम्हारी ताकत सदा रहेगी? यह सुनकर जुनैद बगदादी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति कौन है जो युद्ध के बीच में आकर ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और युद्ध में लगे रहे। युद्ध समाप्त होने के बाद वे रात में सोने गए, लेकिन वह बूढ़े व्यक्ति की आवाज उनके कानों में गूंजती रही। वे बेचैन हो गए। अचानक उन्होंने सोचा कि यदि वे सच में इतने ताकतवर होते तो उन्हें मृत्यु का भय क्यों सताता? अगर शक्ति स्थायी होती तो इतिहास में इतने बड़े शासक क्यों खत्म हो गए? यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। अगले दिन वे एक प्रसिद्ध सूफी संत हजरत सिर्री सक्ती के पास गए। उन्होंने अपनी बेचैनी के बारे में बताया। हजरत सिर्री सक्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जुनैद, असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि में होती है। अगर तुम सच्ची शांति पाना चाहते हो तो दुनिया के मोह को छोड़कर ईश्वर की राह पर चलो। यह सुनकर जुनैद बगदादी का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया और ईश्वर की खोज में निकल पड़े। कुछ समय बाद जुनैद बगदादी खुद एक महान सूफी संत बन गए। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और आत्मा की पवित्रता पर आधारित थीं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से हो सकता है और असली धन सांसारिक वस्तुएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान है। उनकी ज्ञानवाणी दूर दूर तक फैल गई और लोग उनके पास आत्मिक शांति पाने के लिए आने लगे। वे अपने शिष्यों को सिखाते थे, अगर तुम सच्चे प्रेमी बनना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को मार दो और खुद को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले कर दो। जीवन में घमंड और अहंकार छोड़ना चाहिए। केवल बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता, सच्चा ज्ञान आत्मा के भीतर होता है। जो सच्चे दिल से ईश्वर को याद करता है, वही असली सुख पाता है। धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर अपने बंदों पर कृपा करता है। भाइयों, इस्लामी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूले।